और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई की, जहां पर एक स्कूली छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। 3 से 4 लड़कियों ने एक स्कूली छात्रा की जमकर पिटाई की। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे 3 से 4 लड़कियां मिलकर स्कूली छात्रा को बेरहमी से पीट रही हैं। किसी ने भी, आपको बता दें, बचाने की मदद नहीं की। किसी ने हाथ से मारा तो किसी ने अपने पैरों से मारा। हालांकि क्या कोई दुश्मनी थी इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन लड़कियों ने क्यों पीटा और इतना जमकर क्यों पीटा, क्या किसी के कहने पर पीटा, कुछ भी पता नहीं चल सका है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां से लगातार तस्वीर इस तरह की सामने आ रही है जहां पर हिंदू घरों को टारगेट किया जा रहा है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं। सवाल ये कि बांग्लादेश में कब थमेगी हिंसा, क्योंकि एक बार फिर हिंदुओं के घरों को, उनके मंदिरों को निशाना बनाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये शिव मंदिर है, बांग्लादेश में शिव मंदिर, जहां पर किस तरीके से मंदिर को टारगेट किया गया। मंदिर में तोड़फोड़ की गई। शिवलिंग आपको नजर आ रहा है, एक बार भारत की तस्वीर भी देखिए। ये मंदिर है, शिव मंदिर है, जिसमें भगवान शिव की जो तस्वीरें हैं वो वहां पर मौजूद हैं, शिवलिंग वहां पर मौजूद है और दुर्गा मां की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और इसी दौरान इस मंदिर पर अटैक किया गया, जलाने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ की गई। और इसी बीच अगली खबर आपको बांग्लादेश से बताते हैं, जहां पर हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुओं के घरों से लेकर मंदिरों तक तोड़ा फोड़ा जा रहा है। और इस सब के बीच वहां के जो मौलाना हैं वो लगातार नफरती भाषण दे रहे हैं, भड़का रहे हैं। एक तरफ हिंदू टारगेट पर हैं वहां के कट्टरपंथियों के, और उसके अलावा आपको बता दें मौलाना भी लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आवामी लीग पार्टी के नेताओं की बड़ी मुश्किलें। शेख हसीना के करीबियों के खिलाफ नए केस दर्ज किए गए हैं। 4 पूर्व मंत्रियों के हत्या केस में रिमांड पर 2 पूर्व अधिकारियों को भेजा गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आवामी लीग पार्टी के नेताओं की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ कई और मामले दर्ज कर लिए गए हैं। शेख हसीना के करीबियों के खिलाफ भी नए केस दर्ज किए गए हैं। तख्ता पलट के बाद ये हालात, जहां पर शेख हसीना और उनके करीबियों पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 4 पूर्व मंत्रियों को हत्या केस में रिमांड पर भेजा गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए 2 पूर्व अधिकारियों को भी रिमांड पर लिया गया है। लेकिन इसी बीच एक और त्रासदी से जुड़ी हुई खबर आ रही है, जहां पर काफी लोगों को परेशानी हुई है। सऊदी अरब का ये मामला है। लैंडस्लाइड की बात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है लैंडस्लाइड का। देखिए कैसे पहाड़ जो है भर-भरा कर गिर जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, सऊदी अरब का ये मामला, लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आता है। खमीस अल बहर में पहाड़ का एक हिस्सा भर-भरा कर गिर गया। पहाड़ का मलबा सड़क पर आने की वजह से एक तरफ का यातायात पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये सऊदी अरब का मामला है। आप देखिए लैंडस्लाइड के बाद यातायात पूरी तरह से एक तरफ बंद हो चुका है। और चलिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सऊदी अरब की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक बड़ा सा जो हिस्सा था भर भरा कर नीचे आ जाता है। पहाड़ का ये हिस्सा गिर पड़ा और जो नीचे वहां आवाजाही थी वो भी बाधित हो गई। लेकिन किस तरीके से वहां पर लगातार जो कुदरत का कहर है वो देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब में बाढ़ बारिश का सितम तो है ही, लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा था, किस तरीके से मलबे के साथ जो पत्थर थे वो नीचे गिरते हुए दिखाई दिए। ये पहाड़ का पूरा मलबा सऊदी अरब में गिरता हुआ नजर आया और अलग अलग जगहों पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं सऊदी अरब में। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बहुत ही भयंकर ये तस्वीर। इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से जो मलबा था, ये जो पहाड़ के पत्थर थे वो नीचे गिरते हुए नजर आए। लेकिन इसके अलावा सऊदी अरब में बाढ़ बारिश की जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही है। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं गाड़ियां किस तरीके से बहते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ और बारिश की वजह से भी हालात बहुत खतरनाक बने हुए। एक बड़ा सा ट्रक आप पीछे देख रहे हैं, वो भी पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि वो भी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो वाहन लगातार आप देख रहे हैं वो भी बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि इतनी भारी भरकम ये ट्रक, ये गाड़ियां एकदम से इस पूरे पानी में बहती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क में पुराने पावर प्लांट को ध्वस्त कर दिया गया है।
दरअसल इस पावर प्लांट को 2022 में बंद कर दिया गया था। इस पावर प्लांट में कोयला जलाकर बिजली का उत्पादन किया जाता था और इसी के चलते आपको बता दें इसको ध्वस्त किया गया है, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी, जिसके चलते 2022 का ये पावर प्लांट जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में था उसे ध्वस्त किया जा चुका है। और जब ध्वस्त किया गया, आप देखिए किस कदर धूल का जो गुब्बार है वो उठा। इसी पावर प्लांट में कोयला जलाकर बिजली का उत्पादन किया जाता था, जिससे पर्यावरण दूषित होता था और उसी पर रोक लगाने के लिए ये पावर प्लांट जो कि 2022 में बनकर तैयार हुआ था, इसे 2024 में यानी कि ठीक 2 साल के दरमियान इसे ध्वस्त किया जा चुका है। आपको बता दें इसके अंदर जो कोयला जलाकर बिजली का उत्पादन होता था उसमें पर्यावरण में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। और अब तस्वीरें आपको थाईलैंड की दिखाते हैं। नाम प्रांत में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। हालात ऐसे हो गए प्रियंका कि सड़कों पर सैलाब बहने लगा। इतना ही नहीं, लोगों के घरों में कमर से ऊपर तक पानी भर गया। लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये देखिए, ये एरियल पिक्चर्स भी सामने आई है किस तरीके से वहां पर इस वक्त हालात बने हुए हैं थाईलैंड का नाम प्रांत। तो ये घरों में भी पानी घुस गया है और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों के घरों तक कमर तक पानी है। आप सोचिए ये हालात वहां के रिहायशी इलाकों में, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ सैलाब नजर आएगा। और ये नाव आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हालात वहां पर ऐसे हैं, पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में एक दीवार ढह गई, जिसके बाद हर कोई हैरान हो गया कि आखिर ये क्या हुआ। आपको बता दें घटना उस वक्त हुई जब उस दीवार के नीचे कई गाड़ियां खड़ी थी। तभी बारिश की वजह से दीवार की नींव कमजोर पड़ गई और करीब 7 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। आप देखिए, गनीमत ये रही कि जिस वक्त दीवार ढही वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए, आप देखिए कैसे किस तरह दीवार ढहती है और गाड़ियां जो वहां खड़ी हुई थी वो इसकी चपेट में आ जाती हैं। चंद सेकंड्स में कई गाड़ियां ध्वस्त हो जाती है। कई की दीवार गिरी है। ये रूस का मामला है। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में भारी बारिश के चलते एक दीवार गिरती है और अपनी उसकी चपेट में कई गाड़ियां आ जाती है। लेकिन गनीमत ये रही, बार बार ये कहा जा रहा है कि अच्छा हुआ कोई शख्स वहां पर नहीं खड़ा था, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। खबरों के बाद स्वागत है आपका। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है कि संदीप घोष के घर सीबीआई की टीम पहुंची। आपको बता दें करप्शन का केस है जिसमें सीबीआई की टीम है वो पहुंची है संदीप घोष के घर। तो संदीप घोष के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। आपको बता दें सीबीआई की टीम करप्शन केस में जांच तेज कर चुकी है और इसी कड़ी में संदीप घोष के घर पर पड़ा है छापा। आरजी के मेडिकल कॉलेज करप्शन केस की भी अब जांच को तेज कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें संदीप घोष से लगातार पूछताछ हुई है। संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ। अब सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट संदीप के घर पहुंची है। बालाघाट वाले घर पर पहुंची है सीबीआई की टीम। संदीप घोष का कल पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था और यह भी आपको बता दें कि कोलकाता रेपकांड में भी लगातार सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ करी और अब करप्शन केस में बेलघाट में संदीप के घर सीबीआई की टीम का छापा। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, बीते दिन पॉलीग्राफ हुआ और आज जो है एंटी करप्शन टीम जो कि सीबीआई की टीम है पहुंच चुकी है बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर। यहां से जांच का सिलसिला और आगे बढ़ेगा। साथ ही जो करीबी है, देवाशीष नाम बताया जा रहा है संदीप घोष के करीबी का, उसके घर पर भी छापेमारी की गई है। आपको बता दें आरजीकर अस्पताल को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और इसी खबर पर जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, कल पॉलीग्राफ टेस्ट होता है बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष का। आज उसके बाद उसके घर पर एंटी करप्शन टीम पहुंचती है छापेमारी के लिए। उसके करीबी के घर पर भी पहुंचती है। यानी कि जितने लोग संदीप घोष से जुड़े हुए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, सबके घर टीम पहुंचेगी। आज बिल्कुल, देखिए तकरीबन 15 लोकेशंस ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर सीबीआई इस समय रेड कर रही है और ये सभी वो लोकेशंस है जहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ, डॉक्टर्स, ये लोग रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि कल देर रात पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो संदीप घोष का कंडक्ट कराया गया था, जिसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया। लेकिन आज जो रेड की जा रही है संदीप घोष के घर, वो सीबीआई की दूसरी टीम है जो कि करप्शन के मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है।
सीबीआई को कल ही सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी, एसआईटी बनाई गई थी करप्शन को लेकर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के जरिए, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी। कल एफआईआर दर्ज करने के बाद आज सुबह सीबीआई की जो टीम है वो संदीप घोष के घर पहुंची है। डॉक्टर देवाशीष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में उनके घर पे पहुंची है। हावड़ा में कुछ और डॉक्टर्स रहते हैं जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ पर सीबीआई की रेड जो है वो की जा रही है और इसी तरीके के मल्टीपल लोकेशंस हैं। आपको ये भी बता दें कि सीबीआई की टीम जब संदीप घोष के घर पहुंची तो तकरीबन 1 घंटा उन्हें बाहर इंतजार करना पड़ा। वो डोर बेल बजाते रहे लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। 1 घंटे बाद जब दरवाजा खोला तो सीबीआई की टीम अब संदीप घोष के घर के अंदर दाखिल हुई है और उस पूरे मामले की जो जांच है वो शुरू कर रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार 1 घंटे तक दरवाजा क्यों नहीं खोला गया, ऐसा क्या हो रहा कि सीबीआई की टीम बाहर खड़ी रही लेकिन दरवाजा 1 घंटे के बाद खुला। ये तमाम चीजें हैं जो कि थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएंगी, लेकिन करप्शन के जो एलिगेशन संदीप घोष और आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे लग रहे थे उसको लेकर सीबीआई ने कल जो एफआईआर दर्ज की उस पर जांच अब बहुत तेजी से चल रही है। तो ये कहना गलत नहीं हो रहा कि दो तरफ से सीबीआई ठीक है। शिकंजा जो है वो